हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू कीप ऑन लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं फ्रीबीज के बारे में। क्या फ्रीबीज हमें सच में फ्री में मिलते हैं? क्या फ्रीबीज एक वेलफेयर स्कीम का पार्ट है? फ्रीबीज की शुरुआत कब से हुई थी और फ्रीबीज के क्या गुड इफेक्ट्स हैं और क्या बैड इफेक्ट्स हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फ्रीबीज है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रीबीज किसी भी वेलफेयर स्कीम का पार्ट नहीं है। फ्रीबीज सिर्फ वोट गेन करने के स्कीम का पार्ट है, यानी कि सिर्फ वोट गेन करने का एक तरीका जो कि हमारे पॉलिटिशियंस यूज करते हैं वोट गेन के लिए। फ्रीबीज की शुरुआत 1967 में तमिलनाडु में हुई थी, जब डीएमके पार्टी के चेयरमैन सीएन अन्नादुराई ने लोगों से कहा था कि अगर उनकी पार्टी पावर में आती है तो वो लोगों को 4.5 किलो चावल 1 रुपए में देंगे। और तब से ये फ्रीबीज का कल्चर शुरू हो गया और बाकी स्टेट्स में भी बाकी पार्टीज ये कल्चर एक्सेप्ट करने लगे और फ्रीबीज के नाम पे बहुत से सामान दिए जाने लगे, जैसे कि टीवी सेट्स, लैपटॉप, कंप्यूटर फॉर स्टूडेंट्स, बाईसाइकिल्स, गैस सिलेंडर, स्टोव्स, इवन गोट एंड काउ फॉर द नीडी फार्मर्स। फ्रीबीज को कॉमनली रेवरी कल्चर भी कहा जाता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि बिहार और तमिलनाडु स्टेट में सिलाई मशीन मुफ्त में बांटे गए महिलाओं को, जिसे इस्तेमाल करके महिलाओं ने काम किया, पैसे कमाए, अपने फैमिली को आर्थिक मदद दी और देश के इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट किया। और कई शहरों में साइकिल्स भी बांटे गए फ्री में, जिससे लोगों को अपने काम पे जाने में सुविधा मिली, स्टूडेंट्स को अपने स्कूल जाने में आसानी हुई। लेकिन क्या सबके लिए ये सेम था? क्या सबने इसका इस्तेमाल किसी अच्छे चीज के लिए किया? जी नहीं। 100 में से 10 लोग केवल ऐसे होंगे जिन्होंने इस चीजों का इस्तेमाल अच्छे चीजों के लिए किया और कंट्री के इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट किया, और बाकी अगर देखें तो वो सिर्फ एक फिजूल खर्चा था। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप किसी भी इंसान को पढ़ा सकते हैं, उसे शिक्षित कर सकते हैं ताकि वो बाद में इंडिपेंडेंट बन सके, अपने लिए कुछ कमा सके। आप उसे जॉब्स के सजेशन दे सकते हैं, लेकिन क्या फायदा अगर वो खुद जॉब ना करना चाहे, खुद इंडिपेंडेंट ना बनना चाहे? तो फिर ये सारी चीजें एक वेस्ट है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप किसी को काबिल बनने का रास्ता दिखा सकते हैं, किसी को खुद काबिल नहीं बना सकते जब तक वो ना चाहे। तो इसी तरह फ्री में चीजें बांट के आप किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको अच्छा रिटर्न मिले। आपको अच्छा रिटर्न तभी मिलेगा जब उन लोगों को सच में उस चीज की जरूरत हो। इसीलिए फ्री में चीजें उन्हें बांटे जिन्हें सच में उस चीज की जरूरत है। और क्या आपको लगता है कि इंडियन स्टेट इतने अच्छे पोजीशन में है कि वो फ्री में चीजें बांट सकते हैं लोगों को? जी नहीं। इंडियन स्टेट्स ऑलरेडी इतने कर्ज में हैं, आप स्क्रीन पे डेटा देख सकते हैं, और अगर उन्होंने ये फ्री की चीजें बांटनी बंद नहीं की तो उनका कर्ज और भी बढ़ता जाएगा। हर किसी को वो चीजें फ्री में नहीं चाहिए होती हैं। बहुत से लोग हैं जो वो चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर भी उन्हें वो चीजें फ्री में क्यों दी जाती हैं? क्योंकि आजकल मिनिस्टर्स का प्राइमरी कंसर्न ये है कि वो वोट्स गेन करके इलेक्शन जीते और फिर बाद में कंट्री के इकोनॉमी के बारे में सोचे, जबकि उन्हें पहले कंट्री के इकोनॉमी के बारे में सोचना चाहिए, बाद में कुछ और। फ्रीबीज ने एक सिंड्रोम को डेवलप कर दिया है, दैट इज कॉल्ड द पैटर्न क्लाइंट सिंड्रोम। इसका मतलब ये है कि एक अगर दूसरे की मदद करता है तो दूसरा भी इन रिटर्न उसकी मदद करेगा। यानी कि जैसे हमारे मिनिस्टर्स फ्री में तोहफे बांटते हैं और बदले में लोग उन्हें वोट देते हैं। फ्रीबीज गेव राइज टू द पॉपुलिस्ट पॉलिसीज एंड इट ऑल्सो हार्म्स द पब्लिक एक्सचेकर। पब्लिक एक्सचेकर का मतलब ये है कि अगर मैं आपको कोई भी चीज फ्री में दे रही हूँ और बदले में आप मुझे उस चीज का कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहे, कुछ भी अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे, तो ये फिर मुझ पे भारी पड़ेगा, मेरे एक्सपेंडिचर पे भारी पड़ेगा, मेरे खर्चे और बढ़ जाएंगे। एंड एग्जैक्टली दिस हैपेंस विद ऑल द स्टेट्स। मुफ्त की चीजें बांट के पॉलिटिशियंस तो पावर में आ जाते हैं, लेकिन फ्रीबीज का एक्सपेंस स्टेट के रेवेन्यू पे भारी पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं कि पब्लिक वेलफेयर स्कीम और फ्रीबीज में क्या डिफरेंस होता है। पब्लिक वेलफेयर स्कीम वो होता है जिससे सारे पब्लिक को इक्वली बेनिफिट हो, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स, जैसे कि उनके लिए अच्छे इंश्योरेंस स्कीम लाना, फार्मर्स के लिए अच्छे इंश्योरेंस स्कीम लाना, चीप हेल्थ केयर सिस्टम, गुड हाउसिंग, वेल एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन देना ताकि बाद में वो कंट्री को रिटर्न दे सके, फेयर एम्प्लॉयमेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन एंड द वायलेंस। These are some of the examples of the welfare scheme. Now let's know what are the freebies. As I told you earlier, it is mostly political in nature. लोगों को ऐसी चीजें प्रोवाइड करना जिससे कि वो प्रभावित हो और वो इलेक्शंस में उन लोगों को वोट करें। फ्रीबीज सभी के लिए नहीं होती, जैसे कि वेलफेयर स्कीम्स होते हैं, वो कुछ मिनिमल लोगों के लिए होती हैं, जो कि इन रिटर्न कंट्री में कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं करती। हर चीज के कुछ गुड इफेक्ट्स एज वेल एज बैड इफेक्ट्स होते हैं, वैसे ही फ्रीबीज के भी हैं। आपको लग रहा होगा कि लोगों को अगर फ्री में चीजें मिल रही हैं तो उसके बैड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? ये तो अच्छा है, सरकार का फर्ज बनता है लोगों को चीजें प्रोवाइड करना। लेकिन एक बात बताइए, अगर सरकार को वो चीजें फ्री में नहीं मिल रही हैं और सरकार आपको अगर वो चीजें फ्री में दे रही है तो फिर इसमें सरकार का प्रॉफिट कहाँ है? सरकार को तो और एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ रहे हैं इन सब चीजों के लिए। और अगर यूं ही लोगों को फ्री में बिजली पानी मिलता रहा तो लोग इन सब चीजों की वैल्यू करना भूल जाएंगे। जिस इंसान को बिजली पानी फ्री में नहीं मिलती, वो इंसान एक कमरे से निकलता है तो लाइट ऑफ करके निकलता है, बिना मतलब के पानी वेस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर जिसको ये सब चीजें फ्री में मिलती हैं, वो सोचेगा क्या जाता है, लाइट जलने दो, हमारा कौन सा पैसा लग रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है होने दो, हमारा कौन सा पैसा लग रहा है। और ये एक ह्यूमन नेचर है, अगर आपको और हमको भी चीजें फ्री में मिलेंगी तो हम भी ऐसा ही सोचेंगे।
फ्रीबीज शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ना ही कंट्री के इकोनॉमी के लिए और ना ही डेमोक्रेसी के लिए। फ्रीबीज लोगों को प्रभावित कर देता है ऐसे नेता को वोट देने के लिए जो कि उन्हें फ्री में सामान बांट रहे हों, लेकिन ये इंडिया के डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें मिनिस्टर्स को उनके एफर्ट्स, उनके आइडियाज़, उनके काम को देख के चूज करना चाहिए, ना कि ये देख के कि वो हमें क्या फ्री में सामान देंगे। सो लेट्स नो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर दिस। फ्रीबीज का कल्चर ना ही इतना सस्टेनेबल है और ना ही इतना बेनिफिशियल सोसाइटी के लिए। फ्रीबीज के बदले गवर्नमेंट को ऐसे स्कीम्स लाने चाहिए जिस स्कीम से लोगों को फायदा हो सके, जैसे कि मनरेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स एंड सो ऑन। फ्रीबीज भी लोगों को देना चाहिए, लेकिन उन लोगों को सिर्फ जिन लोगों को इसकी सच में ज़रूरत हो, ना कि सबको। मुफ्त की चीज़ें ना बांट के सरकार उस पैसे को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में लगा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगा सकती है, जिससे पूरे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि सरकार को भी वो चीज़ें फ्री में नहीं मिलती हैं, इसलिए आज नहीं तो कल आपको ही टैक्स देके उन चीज़ों के पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो आपकी क्या राय है फ्रीबीज को लेके, कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड कीप फॉलोइंग कीप ऑन लर्निंग।